हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर के 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करते हैं उत्तराखंड शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, जो फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, लगातार जो बीपीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो लगातार भर्ती परीक्षा को लेकर यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर विज्ञापन जारी किया जाए और ये जो है पद निकाले जाएं। तो हाईकोर्ट ने इनकी अगली सुनवाई 29 जून की तय की है दोस्तों इसको लेकर। तो क्या है अपडेट्स, इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये इसमें जो है हाई कोर्ट ने काफ़ी इसमें संज्ञान लिया है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी न करने के मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर जवाब दाखिल करने की बात कही गई है और कोर्ट के मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि तय कर दी गई है। 29 जून को इसकी जो है अगली सुनवाई होगी दोस्तों। और मुख्य न्यायाधीश पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई है। बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और एमपीएड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री धारक बेरोजगारों के एक संगठन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। तो लगातार इनकी मांग के आधार पर जब विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो फिर उन्होंने न्यायालय में जो है याचिका दायर की और या उसमें जो है याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बना दिया है, लेकिन इस विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जा रही है। तो याचिकाकर्ताओं का यही कहना है कि इसमें जो है अगर ये सब्जेक्ट अनिवार्य कर दिया गया है तो इसमें विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की जा रही है, यानी कि शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। तो याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 12 तक शारीरिक शिक्षा को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त 2025 की नियमावली में इसे अनिवार्य भी कर दिया गया है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको अनिवार्य सब्जेक्ट के तौर पर रख दिया गया है फिजिकल एजुकेशन को। तो उसके बाद भी अगर इस पर आधारित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है तो इसको लेकर जो है अभ्यर्थी लगातार जो है इस पे मांग कर रहे हैं कि इसमें पद निकाले जाएं। लेकिन इसमें जो है विज्ञप्ति नहीं निकली, इसलिए न्यायालय की शरण में गए हैं। इस महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधारों के बावजूद सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र इस महत्वपूर्ण विषय के ज्ञान से वंचित रह रहे हैं। तो ये कहना है बीपीएड अभ्यर्थियों के द्वारा, जो बीपीएड कैंडिडेट हैं, बीपीएड एमपीएड कैंडिडेट्स हैं, उनके द्वारा यही कहना है कि अगर राज्य सरकार इन जो है इस सब्जेक्ट को अनिवार्य कर रही है विद्यालयों में, और वैसे भी इसमें जो है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इन विषयों को अनिवार्य विषय के तौर पर कर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। तो इस पर जो है न्यायालय की शरण में गए हैं और न्यायालय ने यहाँ पर सीधे जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं राज्य सरकार को। तो अब इसकी जो अगली सुनवाई होगी दोस्तों वो होगी 29 जून को। ठीक है, 29 जून को इसकी सुनवाई होगी। आई होप इसकी सुनवाई उस दिन अच्छे हो और साथ ही इसमें जो है विज्ञप्ति को लेकर बहुत इंस्टेंट इसमें डिसीजन आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट अनिवार्य सब्जेक्ट होने के बाद बीपीएड अभ्यर्थियों के लिए भी विज्ञापन यहाँ पर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। तो उम्मीद है कि 29 जून को जो डिसीजन आएगा उसके आधार पर बहुत जल्द इसमें विज्ञप्ति जारी हो सकती है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन, और साथ ही इसमें एक और अपडेट है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के लैब टेक्नीशियनों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उन्हें वर्ष 2010 से संशोधित वेतनमान देने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये लैब टेक्नीशियनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है और कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि केवल वित्त विभाग की मौखिक आपत्ति वेतन वृद्धि को रोकने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब कार्य की प्रकृति और पूर्व का वेतनमान समान था तो अचानक लैब टेक्नीशियनों को पीछे छोड़ना एक तर्कहीन और आम जो है मनमाना कदम इसको माना गया है। और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वित्त विभाग की आपत्तियों के कारण वेतन समानता स्थापित नहीं की जा सकती थी। और सरकार का भी यही कहना था कि कई लैब टेक्नीशियनों ने वर्ष 2015 से लाभ लेने के लिए शपथ दिया था।
तो इस आधार पर जो है इसलिए पुरानी तिथि से लाभ देना उचित नहीं होगा। तो ये बात इन्होंने भी स्पष्ट की है दोस्तों। तो आई होप ये जो बीपीएड और एमपीएड अभ्यर्थी की जो भर्ती है उसको लेकर, विज्ञप्ति को लेकर 29 जून को जो डिसीजन आएगा उसके आधार पर त्वरित इसमें कार्यवाही होगी और बहुत जल्द इसमें जो है विज्ञप्ति जारी हो सकती है। तो इसको लेकर जो है बीपीएड एमपीएड अभ्यर्थियों को एकजुट होकर एक बार फिर सरकार के समक्ष अपनी बात को रखना चाहिए और चुनावी इस दौर के आधार पर जो है इसमें विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो आई होप ये सब कुछ होगा, बीपीएड एमपीएड अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी जरूर आएगी। तो इन्हीं और शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।